तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। पंचतत्व मंत्र हम रोज़ बोलते हैं। हाँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो सबसे पहला तत्व है श्री कृष्ण चैतन्य, दूसरा तत्व है प्रभु नित्यानंदा, तीसरा तत्व है श्री अद्वैत, चौथा है गदाधर और पांचवा श्रीवास। तो जो पांचवें तत्व हैं पंच तत्व में से, तो उनके बारे में हम सुनेंगे। आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो उनका जो चरित्र है वो काफ़ी विस्तृत है। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में इकट्ठा तो नहीं प्राप्त होता, लेकिन जगह जगह चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के साथ में श्रीवास का चरित्र भी उसमें रहता है। तो एक घटना हम सुनेंगे कि एक दिन ये सची माता के घर पर आए। कौन? श्रीवास पंडित। एक दिन ये सची माता के घर में आए। ये उस समय की घटना है कि जब चैतन्य महाप्रभु गया की यात्रा में गए थे, और गया की यात्रा से जब लौट करके आए तो बिल्कुल बदल गए। गया की यात्रा में उन्हें ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई, और उस समय से जो है वो कृष्ण प्रेम में जो है बिल्कुल पागल हो गए। और इसके पहले जब गया की यात्रा में नहीं गए थे तो ये निमाई पंडित के नाम से विख्यात थे। चैतन्य महाप्रभु तो नाम बाद में पड़ा सन्यास के बाद, तो निमाई पंडित के नाम से विख्यात थे, या विश्वंभर पंडित, निमाई पंडित, विश्वंभर पंडित इस नाम से विख्यात थे। और बहुत शास्त्रार्थ करते थे और हर व्यक्ति को पराजित करते थे शास्त्रार्थ में। और जो वैष्णव लोग थे वो भी बड़े तंग आ गए कि ये जो है कृष्ण की चर्चा करते नहीं हैं और पहचान नहीं पाते अपने भगवान को। ये स्त्री के स्वयं है, अपने को छिपाएं तो कौन जान सकता है। तो जितने वैष्णव थे वो बहुत परेशान थे, और यही सोचते थे कि निमाई पंडित अगर वैष्णव बन जाए तो फिर हम पाखंडियों के सिर फोड़ेंगे। कि पाखंडी लोग वैष्णवों के कीर्तन की निंदा करते थे, और वैष्णव लोग जो है बड़ा दुख पाते थे। तो और विश्वंभर में जो है इतना गुण था, इतना साहस था कि वे किसी का भी विरोध कर सकते हैं और किसी को भी जो है परास्त कर सकते हैं। हर प्रकार से वे हमेशा निर्भीक रहते थे। तो वैष्णवों को जो है बहुत चिंता थी और बहुत प्रार्थना करते थे भगवान से कि निमाई पंडित को आप वैष्णव बना दो। अब वो स्वयं तो भगवान है तो वही भगवान जो है अब कारण बनाते हैं कि ईश्वरपुरी से जब इनको मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई तब से इनके अंदर जो है ये वैष्णवता का गुण आ गया, और कृष्ण के संबंध में केवल कहते हैं और कुछ सुनते नहीं और कुछ दूसरी बात बोलते नहीं, और कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, और कभी लौटते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। और सची माता बहुत चिंतित हैं कि मेरे पुत्र निमाई को क्या हो गया, बहुत चिंतित हैं, है ना। तो जितने लोग देखने आते हैं सची माता के घर में विश्वंभर को, तो कोई नहीं समझ पाता कि इनके अंदर ये भक्ति का एक बहुत जो है ऊंचा भाव है। कोई नहीं पहचान पाया। और सब लोग यही कहते हैं इनको जो है कुछ दिमाग में गर्मी आ गई है, और वायु जो है दिमाग में चढ़ गई है। नारायण तेल की मालिश करो, इनको बांध करके रखो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की बातें। और सची माता जो है जो बातें सुनती वही मान लेती। तो श्रीवास पंडित जब एक बार घर में आए तो इन्होंने जो बात कही वो आज तक किसी ने नहीं कही थी चैतन्य महाप्रभु के बारे में।
तो श्रीवास पंडित जब घर में आए तो निमाई ने इनको प्रणाम किया और इनके दर्शन करते ही प्रेमाविष्ट हो गए और मूर्छित हो गए। तो श्रीवास समझ गए कि ये कौन कहता है कि इनको जो है वायु का विकार है, ये तो बहुत ऊंचा भक्ति योग है। श्रीवास पंडित तुरंत समझ गए। जब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास को देखा और एकदम प्रेम आविष्ट हो गए और मूर्छित हो गए, तो श्रीवास समझ गए कि जितने भी लोग बोलते हैं, जितनी बातें हैं, वो सब जो है गलत हैं। और फिर श्रीवास के दर्शन करते ही प्रभु प्रेमाविष्ट हो उठे। जैसे तैसे सबने प्रभु को चेतन किया और श्रीवास जान गए कि ये प्रेम का बहुत ऊंचा धरातल है ना। तो श्रीवास जो है बोलते हैं, माता सची से बोलते हैं कि वे मूर्ख हैं जो इनमें वायु का विकार कहते हैं। अहो, इनमें तो महाभक्ति का योग और श्री कृष्ण की कृपा की परम परिणति है। तो जब श्री निमाई ने श्रीवास के ये वचन सुने कि उन्होंने प्रशंसा की कि भाई ऐसी वायु तो मैं भी चाहता हूँ। श्रीवास कहते हैं ऐसी वायु तो मैं भी चाहता हूँ। कौन कहता है वायु का रोग है? तो निमाई पंडित को जो है बड़ा इससे प्रबोध प्राप्त हुआ, बहुत उनको बल प्राप्त हुआ। और निमाई पंडित कहते हैं श्रीवास से कि हे पंडित, अगर आप भी जो है ऐसी बात बताते कि मेरे संबंध में कि मुझे वायु का रोग है, तो मैं आज गंगा में प्रवेश कर गया होता। आपने मेरे जीवन की रक्षा कर ली। और श्रीवास जो है बोलते हैं कि अब हम सब मिलकर एक स्थान पर श्री कृष्ण का कीर्तन करेंगे। श्रीवास बोले। तो श्रीवास पंडित के इस व्यवहार से ही चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि प्रत्येक रात्रि में उनके घर में कीर्तन करते थे और रात भर कीर्तन होता था। तो श्रीवास पंडित का जो भाग्य खुला तो केवल इस कारण से कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के ये जो प्रेम का जो भाव था उसकी प्रशंसा की और कहा कि ये जो है किसी प्रकार का रोग नहीं है। और सच्ची माता को कहा कि अब जितने लोग कुछ भी बातें कहें आप जो है उनको नहीं सुनना, और अगर आप कृष्ण की कृपा का दर्शन करना चाहते हो तो आप केवल देखो कि आगे चल कर के क्या होता है। और माता सची को भी बड़ा बल मिला, नहीं तो वे जो है बड़ी निराश रहती थी कि मेरे पुत्र को क्या हो गया, और बहुत चिंता करती थी। तो चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत बल मिला श्रीवास के इस कथन से, और सची माता को भी बहुत बल मिला। तो श्रीवास पंडित की जो है एक बहुत बड़ी ये सेवा हो गई सची माता के चरणों में और निमाई पंडित के चरणों में, बहुत बड़ी सेवा हो गई। तो उस समय क्या हुआ है ना कि श्रीवास ने कहा कि हम सब मिलकर एक स्थान पर श्री कृष्ण कीर्तन करेंगे। फिर श्रीवास ने माता सची देवी की चिंता दूर कर दी और कहा कि माता, गौर हरि में कृष्ण भक्ति का उदय हुआ है, ये वायु रोग नहीं है। श्रीवास के वचन सुनकर श्री गौर हरि ने अपने घर संकीर्तन का आरंभ कर दिया। अपने घर नहीं, श्रीवास के घर में, श्रीवास के घर में संकीर्तन का आरंभ कर दिया। और एक दिन प्रभु जो है अब श्रीवास के घर में दिन में आए। श्रीवास के घर में चैतन्य महाप्रभु आते थे रात में, और रात भर कीर्तन होता था, और दिन में तो जो है अपने और भी कार्य होते थे, दिन में नहीं आते थे। नहीं, एक बार निमाई पंडित जो है श्रीवास घर में दिन के समय आ गए। अब दिन के समय आने का कारण क्या था कि श्रीवास जो है बड़े सरल हृदय के थे, और जो पाखंडी लोग थे जो ईर्ष्या करते थे कीर्तन से, तो उन लोगों ने झूठी अफवाहें फैला दी, झूठा समाचार फैला दिया कि यहाँ नवद्वीप में मुसलमान राजा की सेना आने वाली है और 2 नौका
जो है भर करके सिपाही आएंगे और श्रीवास पंडित को, जितने भी कीर्तन करने वाले उनको पकड़ के ले जाएंगे। तो इस बात से जो है श्रीवास पंडित जो है बड़े भयभीत हो गए। दूसरे वैष्णव हैं, उन्होंने तो भय का त्याग कर दिया कि देखा जाएगा, श्री कृष्ण की जैसी इच्छा होगी देखा जाएगा। परंतु श्रीवास को जो है बहुत भय और चिंता हो गई। क्यों? क्योंकि उनके घर में ही कीर्तन होता था। उनके घर में ही अगर मुसलमान सैनिक आएंगे और पकड़ेंगे, मारपीट करेंगे वैष्णवों की, और श्रीवास का घर परिवार, वहाँ स्त्रियाँ और बच्चे भी हैं, तो मुसलमानों के द्वारा क्या क्या अत्याचार होगा, तो श्रीवास को चिंता होना स्वाभाविक थी। दूसरे वैष्णवों को तो इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि श्रीवास के घर में जो आएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन श्रीवास के घर में सब कुछ होना था कि वैष्णवों को मारपीट की जाएगी और उनके घर में सब जो है आतंक होगा मुसलमानों का, तो वे चिंता कर रहे थे। और श्रीवास की जो चिंता है वो चैतन्य महाप्रभु को जान गए, क्योंकि भक्त के भय को भगवान जो है जब जान जाते हैं तो भक्ता नाम अभयंकरा, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान हैं। भगवान को कहा जाता है भक्तों का भय दूर करने वाले। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उस समय श्रीवास के घर में दिन के समय आ गए, और दिन के समय श्रीवास जी जो है अपने घर के मंदिर में नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे। तो स्वाभाविक है कि कभी कोई अगर संकट आता है तो नरसिंह भगवान की हम पूजा करते हैं और नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भक्ति के विघ्न दूर करें। तो श्रीवास पंडित नरसिंह भगवान की जो है विशेष रूप से पूजा आराधना कर रहे थे। तो उस समय श्रीवास के घर में चैतन्य महाप्रभु आए और आवेश में बोले, अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है। अब देखिए भगवान ने कभी ऐसे शब्द नहीं बोले, तो श्रीवास को हमेशा पंडित जी बोलते थे और उनके पिता के समान भी थे। लेकिन अब ईश्वर भाव में है, जब ईश्वर भाव में है तो पहली बार भगवान ईश्वर भाव में आकर के श्रीवास का भय दूर करने के लिए क्या बोले, अरे श्रीवासिया क्या कर रहा है तू। उस समय श्रीवास जो है नरसिंह भगवान के ध्यान में मग्न थे, तो भगवान की आवाज़ सुनी तो समाधि भंग हो गई, चारों तरफ देखने लगे। तो भगवान चैतन्य जो है श्रीवास के सामने खड़े थे और प्रभु ने कहा, देख किसकी पूजा और ध्यान कर रहा है तू, जिसका ध्यान कर रहा है देख उसे अपने सामने ही। तो अब भगवान इस तरह से कह रहे हैं, तू करके कभी बात नहीं करते थे, लेकिन अभी भगवान तू करके बात कर रहे हैं, और देख तू अपने सामने, तो जिसका ध्यान कर रहा है उसे अपने सामने देख। और श्रीवास पंडित ने देखा कि जो निमाई पंडित हैं वो सिंहासन पर बैठे हैं, विष्णु के सिंहासन पर बैठे हैं, और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए 4 भुजाओं के हैं भगवान। हरि बोल। ये 4 भुजाएं भगवान ने जो प्रकट की हैं, ये ऐसी नहीं जैसे पौंड्रक जो मिथ्या वासुदेव था, नकली 2 भुजाएं उसने लगा ली, और नकली 2 भुजाएं हैं वो तो और भारी हो गए बन जाएंगी। नकली 2 भुजाओं से क्या होगा, और नकली शंख चक्र गदा पद्म लिए तो उससे कुछ काम नहीं होने वाला। तो भगवान तो साक्षात है ना, तो जो है अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर रहे हैं, और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्रीवास के मंदिर में बैठे हैं। तो उस समय सिंह की गर्जना कर रहे हैं। ये देख कर के श्रीवास स्तब्ध हो गए और बहुत चमत्कृत हो गए, बहुत विस्मित हो गए। और श्री गौरांग कहते हैं, अरे श्रीवास इतने दिन तक तुम मुझे नहीं पहचान पाया, कौन हूँ मैं। तुम्हारे उच्च संकीर्तन और अद्वैत की हुंकार सुनकर मैं वैकुंठ छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे उच्च संकीर्तन से और वैकुंठ नाढ़ा बोलते हैं गौदेवताचार्य को, कि नाढ़ा की जो है पुकार सुन करके मैं वैकुंठ से आया हूँ और अपने सभी पार्षदों के साथ आया हूँ, सपरिवार मैं वैकुंठ से तुम्हारे पास आया हूँ। और तुम
या वन और पाखंडियों से भयभीत हो रहे हो, निश्चिंत हो जाओ आज से। और श्रीवास जो है पुलकित हो उठे, प्रेम के अश्रुओं की धारा बह निकली और अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए श्रीवास आनंद में विभोर हो गए। उस समय श्री गौर हरि ने कहा, श्रीवास सब परिवार को बुलाओ और मेरे इस रूप के दर्शन करो, मेरी पूजा करो और वर मांगो, क्या चाहते हो। तो भगवान जो है इस प्रकार श्रीवास को कहते हैं। और देखिए कि श्रीवास के घर के जो बाहर की जो पब्लिक है वहाँ उसमें जो है भगवान जो है अपना कुछ भी ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो वैष्णवों के समाज के बाहर जितनी पब्लिक है वो इनको जो है केवल जगन्नाथ मिश्र का एक पुत्र मानते हैं कि निमाई पंडित हैं, हाँ बड़े विद्वान हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं कि ये क्या है ना। तो भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु अपने वैष्णवों के समाज में अपना तत्व प्रकट कर रहे हैं और अब साक्षात दर्शन भी दे रहे हैं। और श्रीवास ठाकुर का परिवार कितना भाग्यशाली है कि भगवान ने कहा अपने सब परिवार को बुलाओ। और उनका श्रीवास का परिवार बहुत बड़ा था, उनके 4 भाइयों के 5 भाइयों की पत्नियां थीं और बच्चे थे, और साथ साथ दास दासियां उनके भी परिवार थे, है ना। तो कई पीढ़ियों से दास दासी भी पल रहे थे, तो उनका भी बहुत बड़ा परिवार हो गया था दास दासियों का। और वे दास दासी तो केवल सेवा काम करना जानते थे, उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं था। लेकिन भक्तों की सेवा में कितना जो है लाभ है कि उनको भी भगवान दर्शन दे रहे हैं, वो लोग भी दर्शन करें, है ना। जो कि भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते, केवल सेवा का काम करते हैं, घर की सफाई टहल करते हैं या जो पानी भर के लाना है और सब काम करना है ना। तो उनको भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सबको बुलाओ। तो श्रीवास के घर की जितनी 4 दीवारी है उसके अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, स्त्री हों, पुरुष हों, सबको दर्शन करा रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं अपना सब परिवार को बुलाओ, मेरे इस रूप के दर्शन करो, मेरी पूजा करो और वर मांगो, क्या चाहते हो। तो श्रीवास ने स्त्री पुत्र आदि सहित प्रभु की पूजा की, उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रभु ने उन्हें अभय दान दिया। तो भगवान चैतन्य फिर उस समय ये बात उठाते हैं श्रीवास के सामने कि सुना है कि तुम लोगों को पकड़ने के लिए मुसलमान राजा की सेना आ रही है। भगवान ने इस तरह से बात उठाई क्योंकि श्रीवास का भय दूर करना है। तो भय दूर करने के लिए भगवान को कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। तो भगवान ने कहा कि मैंने सुना है, तो तुम डर रहे हो क्या। भगवान कहते श्रीवास क्या तुम डर रहे हो। तो श्रीवास के मन में डर तो था ही इस बात का, है ना। तो श्रीवास कुछ बोले नहीं। तो भगवान कहते हैं कि देखो श्रीवास, अगर मुसलमानों के जो सैनिक आएंगे तो मैं सबसे पहले उन सैनिकों के साथ में नौका में बैठ कर के मुसलमान राजा के पास जाऊंगा। और मैं राजा के सामने जब जाऊंगा तो क्या वो मुझे देख कर के बैठा रहेगा। क्या उसको ज़मीन में ना मैं गिरा सकता हूँ। क्या मुझे देख कर के ज़मीन में नहीं गिर जाएगा, है ना। और अगर फिर भी वो ज़मीन में नहीं गिरा तो मैं उसको कहूँगा कि देख राजा, सत्य और मिथ्या की पहचान कर। तेरे घर में, तेरे महल में जितने काजी मुल्ला हैं उनको यहाँ पर बुला ले, और जितने भी हाथी घोड़े हैं उनको भी यहाँ बुला ले। और ये अपने काजी मुल्लाओं को तो बोल कि वे अपने कुरान की आयतें पढ़ कर के इन घोड़ों और हाथी घोड़ों को रुलाएं। तो उनके अंदर तो इतनी शक्ति नहीं है कि वे जो है ऐसा कर पाएंगे। फिर मैं कहूँगा कि राजा, इनकी जो धर्म की जो शक्ति है वो तो तूने देख ली, अब तू मेरी शक्ति देख। और मैं उस समय हाथी घोड़ों को कृष्ण कृष्ण कहलवा करके प्रेम से रुलाऊंगा। हरि बोल। तो भगवान जब ऐसा कहते हैं तो श्रीवास के मन में फिर भी संदेह कोई बना रहा कि जब तक प्रैक्टिकल ना देख लें, क्योंकि मुसलमानों के पास तो बड़ी सेना की शक्ति होती है और हथियार होते हैं, सब होते हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनके सामने क्या ऐसे निर्भीक बने रहेंगे, क्या उनको ऐसा अपना प्रेम दे पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अब कुछ प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कोई पशु पक्षी तो श्रीवास के घर में थे ही नहीं। श्रीवास के घर में जितने थे वो उनके ही घर के परिवार के लोग थे। तो अगर उनको प्रेम से रुला दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये लोग तो जो है मतलब इसी घर में रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु रात भर कीर्तन सुनते हैं। तो प्रेम अगर प्रदान कर दें और रुलाएंगे श्रीवास के घर में किसी स्त्री पुरुष को तो कोई खास बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन नारायणी जो श्रीवास की भतीजी थी वो 4 साल की कन्या थी। तो इतनी छोटी अवस्था में कन्या बिल्कुल अबोध थी। तो उसको जो है चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं हाथी घोड़ों को भी प्रेम से रुलाऊंगा। इसका एक नमूना देखो, इस छोटी जो कन्या है नारायणी बिल्कुल अबोध बालिका है। और भगवान नारायणी को कहा कि नारायणी तू कृष्ण का नाम ले करके तू रो करके दिखा। तो जैसे भगवान ने आज्ञा दी और वो नारायणी छोटी सी 4 साल की बालिका बिल्कुल अबोध है और वो जो है हाँ कृष्ण है, हाँ कृष्ण है ऐसा जो है कहती हुई, और वो जो है आँखों से आंसू बहाने लगी। और इतने आंसू बहाए उसने कि पूरा आंगन जो है भर गया आंसुओं से, उसके आंसुओं से सब लोग चमत्कृत हो गए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने ये इसमें कहा कि अपने पास बुलाया और कहा नारायणी कृष्ण का हो। इतना कह दिया वो बालिका कृष्ण कृष्ण कहेगा प्रेम आविष्ट होठी नाचने लगी और नेत्र के जल से उसने पूरा आंगन भर दिया। और श्रीवास के दास दासी जितने व्यक्ति घर में थे श्री गौरांग के प्रकाश के दर्शन करके कृतार्थ हो गए। श्रीवास निर्भय हो गए और नित्य उच्च संकीर्तन का आयोजन करने लगे। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं जो श्रीवास के घर में चैतन्य महाप्रभु ने की हैं। तो आज श्रीवास पंडित का तिरुभाव दिवस है, तो हम उनसे प्रार्थना करें ऐसे दिनों में इन महापुरुषों के आविर्भाव तिरुभाव के दिवस पर इनकी कृपा का द्वार खुला रहता है ना। तो हम सीधे इनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं इनके बारे में सुन करके और सुना करके। तो श्रीवास पंडित का तिरुभाव दिवस है, हम प्रार्थना करते हैं, कृपा की याचना करते हैं कि श्रीवास के ऊपर जिस चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करी है उसका एक बिंदु हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्रीवास पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।